ग्राउंड ज़ीरो आपसे अपील करता है कि अपने मतदान केंद्र में पहुंचकर मत का दान ज़रूर करें अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं। ग्राउंड ज़ीरो में आपका स्वागत है, मैं अनुज हनुमत आपके साथ। और बांदा चित्रकूट की राजनीति में एक नाम लगातार चल रहा है जिसे लेकर पार्टी भी चिंतित है, जिसे लेकर मतदाता आशान्वित हैं, जिसे लेकर राजनीतिक पंडित अब तक ये आकलन नहीं कर पाए इस व्यक्ति का नाम आखिर चल रहा है तो इसके क्या घातक परिणाम होंगे और राजनीति किस तरीके से बदलेगी और पार्टी क्या समझ पाएगी कि आखिर गलती हुई है। जी, मैं बात कर रहा हूं पूर्व सांसद भैरव प्रसाद मिश्र की, जिन्हें 100% उपस्थिति के साथ साथ विकास के नए रचना का एक प्रमाण पत्र मिला था और ये कहा गया था कि भाजपा का इकलौता सांसद है जो मोदी के कार्यों को जन जन तक ले जा रहा है। लेकिन क्या कारण है कि आज डिप्टी सीएम को आना पड़ा, संगठन के कई बड़े पदाधिकारियों को आना पड़ा और सबके जुबान पर एक ही नाम था कि अगर भैरव प्रसाद मिश्रा से मुलाकात हो जाए तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। ग्राउंड ज़ीरो पर भैरव प्रसाद मिश्रा हैं। सारा चुनाव अब आपके इर्द गिर्द चल रहा है, लेकिन अगर आपके सोशल मीडिया को देखें तो बेहद शांत हैं आप अपने कार्यों में लगे हैं। किस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि आपने शुरू में भी कहा था कि बहुत कुछ पार्टी ने ठीक नहीं किया है जिस कारण मेरी सहमति नहीं है। अभी फ़िलहाल क्या चल रहा है आपके मन में? देखिए, हमने तो जैसी स्थितियाँ पहले बताया था मैंने कि भाई लोगों में एक जन आक्रोश है और मुझे लगा कि ये चुनाव उन्हीं जन आक्रोश के कारण जनता लड़ रही है चुनाव। और ये जिस प्रकार से वर्तमान प्रत्याशी जो भाजपा प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ जो आक्रोश है उसका प्रकटीकरण यहाँ पर साफ दिखाई पड़ रहा है और इसका चुनाव में भी असर हो रहा है। तो आज ये स्थितियाँ आपके सामने हैं। अब तो आज प्रचार भी बंद हो रहा है और 20 मई को मतदान है। अपने आप स्थितियाँ जो दिखाई पड़ रही हैं आप सबके सामने। बड़े बड़े नेता आते हैं, मंचों से सांसद के कार्य बताए जाते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में लोग लिखते हैं कि ये सारे काम तो हमने पहले ही देखे थे कि लेटर पैड भैरव प्रसाद मिश्रा का था, उन्होंने उठाई थी बातें। आज अमित शाह की रैली हुई, लोगों ने फिर लिख दिया कि सारे तो जो बिंदु है उन्होंने तो भैरव प्रसाद मिश्रा नहीं कहे थे। तो जब ये चीज़ें आप सुनते हैं बतौर सांसद तो आपको क्या लगता है? देखिए, मुझे ज़रूर तकलीफ़ होती है और उस समय भी जो अभी होता था तो कभी कभी कुछ मंचों में मैं भी रहता था। तो जब लोग अपना ये कि आज हमने शिलान्यास किया, ये कार्यक्रम हो रहे हैं, तो कभी इन्होंने ये बात नहीं कहने को वर्तमान जो सांसद रहे बल्कि हमने देखा कि संगठन के बाद हमें जिला अध्यक्ष वगैरह ने वो बात एक बार कही थी कि नहीं, ये शुरुआत उन्होंने करी थी जो आज हो रहा है। तो लोग तो कार्यकर्ता तो कहेगा ही, लेकिन इन्होंने कभी नहीं कहा। लेकिन आज मैं ये कह रहा हूँ कि जितने भी काम हुए हैं और आप भी सब अच्छी तरह से जानते हैं कि जितने भी बड़े बड़े काम मैं प्रयास करके लाया, वहाँ लड़के झगड़ के, परसू करके, आरजू करके, मिन्नत करके, और वहाँ कभी कभी तो मुझे 6-6 घंटे बैठना पड़ा कोई काम लाने के लिए। तो इस तरह से मैं जब लाया, आज वही कार्यक्रम फलीभूत हुए जिनका कुछ मैंने अपने समय में शिलान्यास किया, उद्घाटन किया। और आज जो भी जितने भी बड़े काम सब हो रहे हैं सब मेरे हैं। और यहाँ तक कि छोटा काम भी कोई नया इनके समय रूटीन कार्यक्रम छोड़ करके जो हर सरकार के द्वारा होते हैं तो ये सब हुए हैं। तो ये सभी काम मेरे द्वारा है। आज भी जो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि अब माननीय शाह जी को तो मालूम नहीं है, यहाँ को स्थिति उनको किसी ने लिस्ट पकड़ाई होगी तो वो बोल गए। वो जितने भी काम हैं वो A to Z सब मेरे समय के कार्य हैं जो आज उन्होंने गिनाया है। जैसे 1-2 कार्य ऐसे, जैसे उन्होंने खैराट से मानिकपुर और खैराट से कानपुर और झांसी से मानिकपुर, उन्होंने वित्तीकरण का और दोहरीकरण की बात कही। वो सब मेरे द्वारा लाई। वो साजिश से ही परसू करके, और वित्त नहीं मिल रहा था, 5200 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसको वित्त मंत्रालय स्वीकृति नहीं दे रहा था। तो फिर मैं उसको लाया था। पहले तो स्वीकृति नहीं हो रहा था कि भाई यहाँ से रिपोर्ट चली गई थी, तो फिर मैंने उसको बड़े अड़ करके, सुरेश प्रभु उस समय रेल मंत्री थे, रेल मंत्रालय अलग हुआ करता था विभाग, तो मैं उसको लाया था। और ये मनोज सिन्हा जी राज्य मंत्री थे, तो उसको उन्होंने गिनाया। उन्होंने उसमें पासपोर्ट ऑफिस का गिनाया, मैंने मेरे सामने खुला। और उन्होंने इसका डिफेंस कॉरिडोर का मेरे सामने हुआ, स्पेस वे मेरे सामने प्रदेश के द्वारा इस सब और केंद्र सरकार के सहयोग से स्वीकृत हुआ। यानी जितने भी हैं सब कुछ, ये सब योजनाएं जो उन्होंने आज भी गिनाई हैं और पूर्व में भी जो ये डालते रहे। फिर उन्होंने, मुझे लगा कि जब कुछ लोगों ने, हमारे साथियों ने जो जानते हैं इस बात को, उन्होंने डालना शुरू किया, तो फिर उन्होंने बड़ी कामना डाल के वही आवास कॉलोनी डालना शुरू कर दिया था इन्होंने। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जितने
जितने भी सब काम है मेरे समय द्वारा मैं जो परसू करके लाता रहा हूँ, और मेरी आदत रही है कि किसी काम को ठीक से करना और अच्छे ढंग से अच्छे मन से करना, और उसको मैंने करने का काम किया। ये सब योजनाएं मेरे समय की। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक आए, संगठन के भी बड़े पदाधिकारी आ रहे हैं। भैरव प्रसाद मिश्रा अडिग हैं, किस बात को लेके अडिग है? क्योंकि अभी तक तो ये बातें आई कि दिग्गज ब्राह्मण नेताओं को मनाने इनका काफिला आया, लेकिन अभी तक वो एक फ़ोटो नहीं आ पाई जिसका लोगों को इंतज़ार था। तो क्या अपने फैसले पर आप अडिग हैं या पार्टी से आपका कोई विरोध? क्योंकि ये चीज़ स्पष्ट करना बेहद आवश्यक है कि भैरव प्रसाद मिश्रा के मन में क्या चल रहा है, आखिर क्यों डिप्टी सीएम जैसे बड़े व्यक्तित्व को उन्होंने कहा कि नहीं, कुछ ऐसी बातें आई सामने, तो स्पष्ट रूप से क्या था? देखिए, मैं स्पष्ट से पहले भी जब से ये शुरू हुआ, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ कि जब से ये इनका टिकट घोषित हुआ, सभी जनमानस में आक्रोश था। हम सबको भी पीड़ा थी कि आखिरकार यहाँ पर एक तो ब्राह्मण समाज को ही 16 बार, यहाँ 18 चुनाव हुए, 18वां चुनाव है ये लोकसभा का, 16 बार भाजपा ने ब्राह्मण को ही दिया है। कांग्रेस से भी अधिकतर ब्राह्मण सांसद होते रहे, बीजेपी से सांसद में भी रहा हूँ। तो एक तो ये सब मन में, और समाज को भी पीड़ा थी, और सब समाज को जो है उसको भी पीड़ा थी कि भाई नहीं, ये हमारी सीट है। फिर उसके बाद किसी कारणों से उन्होंने बदला उसको, तमाम समीकरण दिया गया, जातिगत ये वो, जिसने भी जिस किया वो गलत निर्णय था पिछली बार। तो उस समय लोगों ने स्वीकार कर लिया कि नहीं चलो, पार्टी ने एक बार कर दिया तो शायद अगली बार इसको ठीक करेगी। फिर 5 साल तक जो वर्तमान प्रत्याशी का है सांसद, तो सांसद रहे और उसमें प्रत्याशी भी हैं, तो उनका कार्य व्यवहार लोगों ने देखा, और जिस प्रकार से उनके समर्थकों ने लोगों को अपमानित किया, तमाम तरह की बातें आई, तो उसको लेकर जनमानस में बहुत आक्रोश था। और इस कारण से ये जब चीज़ें आई, हम सबको भी पीड़ा थी कि आखिरकार हमको भी इच्छा समझ में आ रहा था कि ये तो हमें और नहीं तो किसी अन्य को भी पार्टी कर सकती है, लेकिन इनको तो देगी नहीं, क्योंकि इनका कार्य व्यवहार ऐसा रहा है। इनके ऊपर जनमानस में हर कोई कह रहा था नहीं, इनको तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए हमको लगा, तो ये भी पीड़ा थी, तो ये हुआ कि नहीं बदल देगी। तो एक तो इसके कारण, दूसरा तो ये जो जनभावनाएं हैं, लोग सीधा सीधा कह रहे थे। आज भी आपने देखा होगा, आप भी गांव में घूमते हो, कि किस तरह से लोग वर्तमान प्रत्याशी के प्रति हर वर्गों में, कोई ब्राह्मण समाज तो 2-3 कारणों से नाराज है कि वजह से पहले बताया कि एक तो हमारी सीट रही है, दूसरा हम सब के प्रति उनकी सहानुभूति थी कि नहीं सबको मिलेगा, ये लड़ेंगे, इनका गलत व्यवहार हुआ इनके साथ तो ये लड़ेंगे, तो इस कारण से रहा। तीसरा ये रहा कि जो इनका सजातीय वोट है, वो इस पिछले चुनाव का इतिहास रहा है विधानसभाओं का, कि कभी ये लेते हैं, किसी को देते नहीं है। एक भी उनके पोलिंगों में, जो इनकी निजी घर की पोलिंग है, वहाँ भी हमारे विधानसभा के प्रत्याशी जो ब्राह्मण प्रत्याशी रहते रहे, वो सब हार जाते रहे। तो इनके ही, और ब्राह्मण के अलावा भी कोई प्रत्याशी को नहीं वोट देते, किसी वर्ग को या अपने वर्ग को ही वोट देते हैं। तो इस कारण से भी लोगों में था कि, और इसीलिए आज सबने जो एक आक्रोश दिखाई पड़ रहा है ब्राह्मण समाज और अन्य में, कि और इनके वर्ग में भी नाराजगी है। आपने देखा होगा कि सपा में ज़्यादातर वोट जा रहा है, वो भी हद पर था कि इनको नहीं होना चाहिए था, इनके बिरादरी का स्थिति भी यही थी। तो अन्य को तो यही थी कि आखिरकार जब ये इन्होंने एक मन बनाया, किसी को देते नहीं है, तो हम भी मन बनाएंगे कि हम भी अपने सजाती प्रत्याशी को वोट देंगे। जब ये देते हैं तो हम क्यों ना दें। तो ये प्रकटीकरण गुस्से का था। तो हम सब लोगों को लोग मना कर रहे थे कि नहीं देखिए, आप भी कहेंगे तो हम नहीं आएंगे, आपके साथ अन्याय हुआ, समाज के साथ अन्याय हुआ, और इन्होंने जो कार्य व्यवहार किया है वो जनमानस के प्रतिकूल रहा है, सबके प्रतिकूल रहा है। इसलिए आप सब लोग वोट के में भाग न लीजिए। तो इसलिए हमने पार्टी को अवगत करा दिया था कि नहीं, आज स्थितियाँ नहीं है। सब मैंने पहले भी कहा था कि इसको बदल दीजिए इनको, क्योंकि जनमानस ठीक नहीं है। लेकिन उन सिम्बल आया उनको, फिर वो लड़ रहे थे। तो फिर हमने सबने तय किया और पार्टी को भी बता दिया था कि भाई इनके लिए वोट मांगना हम संभव नहीं है। अमूमन नेता ऐसे होते हैं कि सत्ता का दबाव में, मान लीजिए हम आपको मंत्री बना देंगे, कुछ को कहा गया कि आपके भ्रष्टाचार माफ़ कर देंगे, कुछ को कहा गया कि आपकी राजनीति सुनहरी है, विधानसभा में मौका दे देंगे। भैरव प्रसाद मिश्रा क्यों अड़े गए हैं? डिप्टी सीएम खुद पूछ रहा है, तो आखिर आपका निजी स्वार्थ आगे क्यों नहीं आ रहा? आप लोगों के लिए इतना क्यों अपना मतलब अपनी राजनीति क्यों बड़ी चला दे रहे हैं आप? देखिए, आप सबने देखा होगा, शुरू से मेरा अपना नेचर रहा है। इमरजेंसी से पढ़ाई छूटी, मैंने इमरजेंसी के जो उस समय अत्याचार अनाचार था उससे मेरी पढ़ाई छूट गई, मैं उसमें लग गया विरोध में, और तब से 75 से लेकर के आज 45-48 साल हो गए। मैंने अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाया कि राज्य, समाज
और ये मेरा और संसदीय क्षेत्र मेरा परिवार है। मैंने अपने परिवार को भी नहीं देखा, इनकी समस्याओं को देखा, इनसे मिलने जुलने को, मेरी हॉबी में रहा इनके बीच में रहने का। तो ये मेरे संसदीय परिवार और राजनीति मेरे लिए माध्यम है। मैं उस जो मुझे अधिकार मिलेगा उस अधिकार को लेकर मैं, जैसा मैंने विधायक रहा, भी सांसद रहा, उस समय जिला बनाव चलता था, कमिश्नरी मेरे समय, मैंने उनको बनवाने का काम, उस समय तमाम चीज़ें ऐसी आती रहीं। फिर इसके बाद संसदीय कार्यकाल में इतना मैंने काम लाने का, सब करने का, सबश्रेष्ठ प्रदर्शन, सबश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार भी, और क्षेत्र में भी लगातार संपर्क का, और इतनी बड़ी योजना लाने का काम किया था। तो मेरे लिए एक माध्यम था कि मैं अधिकार रहेगा तो मैं अच्छा काम कर सकता हूँ। अधिकारियों पर कंट्रोल रखना, मॉनिटरिंग कमेटी के बैठकों में वो करना, आप सब लोग देखते रहे हो, तो ये मेरा नेचर रहा है, मैंने इसको माना है। तो मेरे लिए आज ये स्थिति जो रहती है कि मेरे लिए प्रलोभन राजनीति का, मैंने तमाम चीज़ें इशू के लिए ठुकराई हैं। हम लोगों ने एक बार आया था कि मुझे यहाँ डकैतों का स्थिति थी, आपने देखा होगा, और उस समय मैंने देखा कि जनमानस पूरा जैसे इस बार उद्वेलित है वैसे उद्वेलित था। तो उस समय भी हम सबको ये निर्णय लेना पड़ा था कि नहीं, समाज हित में हमको कुछ काम नए तरीके से करना होगा। तो इस तरह से आज ये स्थितियाँ रही हैं। तो मैं इस चीज़ की चिंता नहीं करता हूँ। पार्टी ने मुझे परसू किया, मैंने पार्टी को स्पष्ट बता दिया था। उसके बाद भी लगातार संपर्क में लोग रहे, संगठन के लोग आए और मिला, हमारे परिवार के लोग आए, सबसे बातचीत हुई। मैंने उनको दृढ़तापूर्वक कहा कि देखिए, मैंने ये फैसला कर लिया है जन भावनाओं को देखते हुए, और मैंने वादा कर दिया है कि नहीं, मैं वोट डालने केवल जाऊंगा, और मुझे भी पीड़ा है, और इसलिए कभी कोई भी प्रलोभन इसमें काम नहीं आएगा, न भी कोई दबाव काम आएगा। क्योंकि राजनीति, और मैंने ये भी स्पष्ट कर दिया था कि भाई राजनीति तो मेरे लिए जो परिवार है, इस परिवार से विलग होना, ये समाज मेरा परिवार है, और इस संसदीय क्षेत्र के लोग मेरे परिवार के लोग हैं, इनकी जो जनभावनाएं हैं मैं इनके साथ हूँ। चित्रकूट में तो बहुत चलता है, इधर पलट गए, उधर पलट गए, इधर घुस गए, उधर घुस गए, अपना स्वार्थ हो रहा है तो हमने जनता को डुबो दिया। तो फिर आपके लिए तो बड़ा सरल था ना, देखिए, आपके ऊपर तो आरोप भी नहीं लगना था कि चुनाव लड़ पाए नहीं लड़ पाए, आप भी चले जाते। देखिए, मैं पहले भी मैंने देखा था कि मैंने देखिए यहाँ भी कोशिश हुई, जन भावनाएं थी कि मैं चाहे बसपा से लड़ जाऊं, सपा से लड़ जाऊं, ये जन भावनाएं थी, और मैं देखिए जीतता भी। आज भाजपा से लड़ता तो लगभग 3 लाख वोटों से जीतता, आज मैं सपा से लड़ता तो भी 2-2.5 से जीत जाता, बसपा से भी लड़ता तो 1.5 लाख से वोट से मैं जीत जाता। लेकिन एक मैंने कि भाई मेरे लिए जो एक प्रतिबद्धता है थोड़ा, वो थोड़ा ज़रूर आड़े आती है, जिस विचारों को लेकर मैं चला हूँ। लेकिन फिर भी मैंने आपसे कहा था, और कभी कभी लोग पूछा भी करते थे, तो मैंने कहा था कि नहीं, राजनीति में सब कुछ संभव रहता है, लेकिन मैं राजनीति में सब कुछ पाने के लिए ही अपना सब कुछ मैं लगातार नहीं किया करता हूं। तो लोगों का एक चीज़ रहा करता है ना, मेरे लिए जैसे हर चीज़ें, राजनीति मैंने कहा माध्यम है और लक्ष्य समाज है, तो इसलिए मैंने निर्णय लिया था। और तमाम बड़े संगठन के लोग आए, मैंने स्पष्ट बता दिया, तमाम बातें हुई, मैंने प्रेम से विनम्रता को बता दिया, माननीय उप मुख्यमंत्री जी को भी बता दिया, आज माननीय हमारे प्रदेश के संगठन महामंत्री भी आए हैं, उनको भी मैंने बता दिया कि चुनाव में हम सब ने जो संकल्प किया है, और यहाँ की जनभावनाओं के अनुरूप नहीं मैं केवल वोट डालने जाऊँगा, मैं चुनाव प्रचार में ऐसे तत्वों का किस मुँह से मैं प्रचार करने जाऊँ, क्योंकि जनमानस के लोग कह रहे हैं कि इनके लिए आप वोट मत मांगना। तो इसलिए मुझे भी पीड़ा है, समाज के लोगों को पीड़ा है, इसलिए मैं नहीं गया हूँ, और बाकी मैं संगठन के साथ हूँ। धन्यवाद।